Paul Heyman shocked. Oh, come on, Paul Heyman. Very shocked. Brock Lesnar out of ring. Oh, Obafemi power. And Seth Rollins Obafemi. Brother. Yeah. Seth Rollins enjoy mood में. देखें यार Obafemi के साथ Seth Rollins मिलकर कैसे पिटाई कर रहे हैं रोमन रेंज. ये बिग चीटर को पीछे से वार. सेथ रॉलिंस की तो पुरानी आदत है ये स्टंप लगता हुआ. देख लें इसका. देखिए कम ऑन. वेरी इजी स्टंप. सेथ रॉलिंस अपना गुस्सा फुल निकालते हुए पॉल हेमन की फाट लगा देते हैं और पॉल हेमन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं सेथ रॉलिंस. लेकिन पॉल हेमन इतनी बुरी तरीके से और बिल्कुल नहीं मानेगा. और कैसे चाल में फंसाकर ओबाफेमी को सेथ रॉलिंस भाग गया है. गुरिल्ला स्टाइल करते हुए ओबाफेमी बुरी तरीके से. देख रहे हैं पीछे से पॉल हेमन. अकेला ब्रॉक लेसनर किधर जाए. ओबाफेमी और सेथ रॉलिंस बहुत जल्द एक दूसरे के साथ मिलने जुलने वाले हैं. बैक स्टेज इनकी बहुत ज़्यादा कहानी स्टोरी लाइन चल रही है क्योंकि सेथ रॉलिंस ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते जो अकेला हो. वो अपने भीड़ झुंड में आते हैं. सेथ रॉलिंस हमेशा नेक्स्ट प्लान बी रखता है. और दमदार एंट्री के साथ चेयर शॉट करते हुए पीछे से और सेथ रॉलिंस एंट्री के साथ सेथ रॉलिंस कम बैक करते हैं. पॉल हेमन भी कुछ कम नहीं है. सेथ रॉलिंस को पुलिस के हवाले कर देते हैं. पिछली मंडे नाइट रॉ आपने देखी होगी. सेथ रॉलिंस बुरी तरीके से फंस गया है लेकिन सेथ रॉलिंस अपना मुक्का फिर भी डाल कर जाते हैं पॉल हेमन को. देखें यार पॉल हेमन की स्टोरी लाइन क्या है और पॉल हेमन और ओबाफेमी का स्टोरी लाइन कैसे इनको इंटरफेयर करने वाला है. जी हाँ, सेथ रॉलिंस जब कम बैक करते हैं तो सेथ रॉलिंस पहले ओबाफेमी के लॉकर रूम में जाता है. वहाँ से उनकी स्टोरी लाइन चलती है. देखें यार ओबाफेमी को भड़का धमका कर और सेथ रॉलिंस ऐसे मन घड़त कहानी उनको सुनाते हैं कि देख यार तुझे रॉयल रंबल में रोमन रेंज तो नहीं गिरा पाया, कोई भी नहीं गिरा पाया, जो सबसे बड़ा रेसलर था वो भी नहीं गिरा पाया, लेकिन ब्रॉक लेसनर बीस्ट इनकार्नेट वो सबसे ज़्यादा रेसलर है, वो तुमको बाहर फेंक कर जला गया, वो सिर्फ तुमसे जेलस होता था. तुम इनके साथ मैच लड़ो और इनको हराओ और रेसलमेनिया में जब तुम हार जाओगे इनसे तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, लेकिन जब तुम इनसे जीत जाओगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड शॉक में चला जाएगा. ये सेथ रॉलिंस की चाल थी. सेथ रॉलिंस एक गीदड़ भक्ति की तरह काम करता है. सेथ रॉलिंस एक लोमड़ी स्मार्ट लोमड़ी है और वो अपने प्लान बी के साथ कम बैक करता है. पहले तो स्टंप लगाकर पॉल हेमन को डिस्ट्रॉय कर देता है. वो एक हफ्ता हॉस्पिटल में पड़े हुए रहते हैं. उनकी नोज़ तोड़ देता है, उनका हेड पंच कर देता है, उनको बहुत ज़्यादा स्टंप लगा देता है. लेकिन जब पॉल हेमन आता है तो अपने बीस्ट, अपने दोस्त, अपने यार जिगरी को वापस लेकर आता है और फिर उनके जो भी सेथ रॉलिंस के मास्क मैन थे, मिस्ट्री मैन थे, सबको फुड़वा कर डिस्ट्रॉय करवा देता है. लेकिन एंड में उनका सामना होता है ओबाफेमी जो गोल्डबर्ग की जगह पर आ गया है. क्राउड ज़्यादा इनको पसंद करने लगा है और क्राउड ज़्यादा इनसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है. अब ब्रॉक लेसनर से भी ज़्यादा ओबाफेमी की चाहत बढ़ चुकी है और क्राउड भी यही चाहता है कि ब्रॉक लेसनर को बुरी तरीके से रेसलमेनिया में ओबाफेमी हराए और ओबाफेमी हरा कर आगे वर्ल्ड यूनिवर्सल चैंपियन की तरफ चाहे. और अगर रैंडी ऑर्टन के पास था वो रैंडी ऑर्टन को हराए और दूसरी साइड पे अगर कोडी रोड्स के पास रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन जीत पाए कोडी रोड्स से. कोडी रोड्स बच्चा बन चुका है
ट्रिपल एच का। जैसे बच्चा कोई रोता है तो उनको लॉलीपॉप दे देते हैं, वही कोडी रोड्स बैक स्टेज जाता है तो लॉलीपॉप लेकर आता है ट्रिपल एच का और चूसने लग जाता है। इसलिए वो चाहता है कि वो हर बार की तरह कोडी रोड्स जीता रहे। अब बात करते हैं ओबा फेमी की। ये तो बात पीछे की रह गई है। ओबा फेमी न्यू मेंबर है। ओबा फेमी की 27 एज है और ओबा फेमी आगे चलकर बहुत ज़्यादा तगड़ी कमाई करने वाला है और फेम कमाकर ट्रिपल एच को देने वाला है। इसलिए ट्रिपल एच चाहते हैं कि ओबा फेमी को अच्छे तरीके से उनकी उनकी फेम लगाई जाए और अच्छे तरीके से उनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाया जाए अच्छे तरीके से। जैसे कि रोमन रेंज को एक टॉप रोड पे चढ़ा दिया है। रोमन रेंज बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। अब रोमन रेंज के बगैर टिकट नहीं बिकती इतना। और ट्रिपल एच भी यही चाहते हैं कि रोमन रेंज की जगह पर और कोई भी जंगली बैल आ जाए। जैसे कि जैकब फातू भी आ चुका है, वो भी अनोए फैमिली से है, लेकिन अनोए फैमिली की हट से अनोए फैमिली से हट कर एक नए मेंबर को भी मौका दिया जाए, जैसे ओबा फेमी हो गए और दूसरे न्यू मेंबर भी बहुत जल्द आपको दिखने वाले हैं WWE में। क्योंकि अब NXT में काफ़ी ऐसे रेसलर दमदार हो चुके हैं जो वापस ट्रिपल एच की कहने पर वापस WWE में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी पुराने रेसलर जो हैं WWE के वो अब खारिज हो रहे हैं। अब उनको फाइट कर रही है WWE और वो जा रहे हैं EW में। अब ओबा फेमी को अगर जिताया जाए तो काफ़ी मेंबर बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं आगे भी NXT से आते हुए। अब देखिए ओबा फेमी यंग है। और दूसरी बात करते हैं ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर बूढ़े शेर हैं, लेकिन रेसलमेनिया के बाद वो भी अपना अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि यार मैं रिटायरमेंट ले लूँ, क्योंकि उनके बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं। अब स्पोर्ट्स गेम में वो भी शामिल हो चुके हैं। ब्रॉक लेसनर की डॉटर भी अब स्पोर्ट्स गेम में शामिल होने वाली है। अब देखते हैं यार, ब्रॉक लेसनर का बच्चा कोई आता है WWE में, उनका कोई फेम होता है, लेकिन रेसलर का बच्चा ये नहीं होता कि रेसलर हो। जैसे अंडरटेकर का बेटा देखिए, वो एक छोटा सा एम्प्लॉयर है, वो अपनी बिजनेस में काम करता है, लेकिन वो रेसलमेनिया में नहीं आना चाहता।